श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जितने भी अग्रजन हैं और श्रेष्ठ जन हैं सभी को सीताराम। तो दास आज आपके सामने तुलसी पूजा पे कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुआ है। तुलसी पूजा हमारे यहाँ जो तुलसी महारानी की पूजा होती है वैष्णव संप्रदाय में, वह किस प्रकार करनी चाहिए। तो विधान देखें तो विधान तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त अगर मैं आपको बताऊं तो संक्षिप्त में आप सबसे पहले तुलसी महारानी का संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प, पूजा का संकल्प जो होता है वो आप ले सकते हैं। आप कह सकते हैं तदात्रो तुलसी पश्चिमतः प्रागमुखम उपश्वसी आचम्यं प्राणायाम्यं देशकालोस्मस्तता मम समस्तदुःखिक्षय पूर्वकभीष्टं सिद्ध्यद्वारा श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थ यथा मिलितोपचारे श्री तुलसी दिव्याः पूजां करिष्ये इति संकल्पते। ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं। अब इसको हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में आप कह सकते हैं कि हे तुलसी महारानी आपकी जय हो। श्री सीताराम जी के प्रीति के लिए दास आपकी पूजा कर रहा है। और संकल्प आप ऐसे करके हिंदी में दे सकते हैं, संस्कृत में अगर आप नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी महारानी का ध्यान करना है। ध्यान जब कोई भी पूजा हम करते हैं तो पूजा में विशेष देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हमें एक आसन चाहिए होता है जो सबके पास होना चाहिए। आचमनी पात्र चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। आचमनी पात्र जो होता है वो चाहिए होता है। तो आचमनी पात्र रहेगा आपके पास, आसन रहेगा, तो आप आसन पे बैठिए। थोड़ा सा जल भगवान विष्णु का नाम लेके विष्णु 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 आसन पे छिड़क लीजिए और अपने हाथ में बाएं हाथ में जल लेके ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः करके अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप पवित्र हो गए, आपका आसन पवित्र हो गया। फिर आप आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः और ऋषिकेशाय नमः करके हाथ को प्रक्षालित कर लीजिए, धुल लीजिए। अब आचमन में क्या होता है कि आचमन में जो मटर होता है, मटर उस पानी में डूब जाए, इतना पानी आपको लेके, इतना जल लेके आपको आचमन करना है। 3 बार आचमन से पानी को, जल को अंदर लिया जाता है। ये आचमन की विधा होती है। ऐसा नहीं होता कि आप छुआ के हटा दीजिए, वो बेकार चीज़ है, वो आप फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आचमन से ही आपका मन पवित्र होता है, उस पूजा के लिए आप आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ होता है। तो इतना करने के बाद आप तुलसी महारानी का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए अगर आपको श्लोक नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हिंदी में ही भगवान तुलसी महारानी का ध्यान कर सकते हैं कि मैं आपकी पूजा के लिए उपस्थित हूँ और आप मेरे ऊपर कृपा करिए। ऐसे मतलब अपना जो भाव हो उससे आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ श्लोक के रूप में मैं आपको श्लोक प्रेषित कर रहा हूँ। ध्यायामि तुलसी देवीं श्यामः कमललोचनां प्रसन्नां पद्मकलहार वराभय चतुर्भुजां किरीटहार केयूरं कुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीं। ये ध्यान है इनका, तुलसी महारानी का। इसका अगर हिंदी भाव देखें तो हिंदी भाव में हम कहेंगे कि कमल लोचन के समान जो तुलसी महारानी है वो प्रसन्न हो। पद्म कलहार मतलब कहते पद्म के जो भगवान पद्म के आसन पे बैठे हैं उनकी पूजा मैं कर रहा हूँ। किरीट बनी जो कुंडलों किरीट से शोभित हैं, विभूषित हैं, उन तुलसी महारानी की जय हो। धवल वस्त्र, श्वेत वर्ण के वस्त्र पहन के बैठी हैं और पद्मासन जो लगा के बैठी तुलसी महारानी, उनकी जय हो। ऐसे करके आप इसको हिंदी में भी कह सकते हैं। इस ध्यान का मतलब है। इसके बाद पूजा प्रकरण में तो यहाँ तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इतना आप ना करके एक छोटा सा मैं आपको वो बताऊँ। तुलसी मंगलम नाम से एक यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा श्लोकों का, 2 श्लोकों का, तो वो आप कह सकते हैं। श्रीमत्
कीर्तिकशुक्लागतीथवरा चैकादशी द्वादशी तस्यां घोरजलाङ्के वधूवरो साहस्जगन्नायको श्रीकृष्णस्तु तुलसी विवाह मकरो तस्मिन् विवात्युसमः तौ देवौ भगवतां सदा शुभकरो लक्ष्मीकरो मंगलम। ऐसे करके आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी में आपको सिंचन करना है। सिंचन अर्थात उनमें जल अर्पण करना है। तो जल अर्पण करने के लिए आप तुलसी गायत्री का भी यूज कर सकते हैं। तुलसी गायत्री जो होती है उसको भी। बाकी पहले तो आपको तुलसी जी को जल सिंचन करना है। तो तुलसी दर्शन के लिए जो मंत्र है वो आप देखिए। तुलसी का जब आप दर्शन करेंगे तो आपको कौन सा मंत्र करना है। तो आप कहेंगे देव्ये विष्णुप्रिये मातृस्य तुलसी प्रदर्शने हरिर्दर्शन दीपार्चरिः प्रसीदः द्विजवल्लभे। ये करके आप तुलसी महारानी का दर्शन करेंगे। उसके बाद स्पर्श, जब आप उनको स्पर्श करते हैं तो स्पर्श का क्या मंत्र है। वैकुंठेश्वर पादाब्जवासिनी प्रियदर्शने स्पर्श्यामि त्वां महापापसञ्चयामि प्रणाशये। ये स्पर्श करने का मंत्र है। उसके बाद उनको जब स्नान कराएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आपको क्या मंत्र पढ़ना है वो ये है। तुलसीयस्यं नमामि त्वां त्वं सदा केशवः प्रिया स्नानं कुरु महादेवी कल्याणं कुरु तात सदा गोविन्दवल्लभां देवीं भक्तचैतन्यकारिणीं स्नाप्यामि जगद्धात्रीं विष्णुभक्तप्रदायिनीं। इससे आप तुलसी जी को स्नान यानी जल सिंचन कर सकते हैं। अब तुलसी प्रणाम मंत्र जो है वो अलग मंत्र। उनको जब आप जल देने के बाद प्रणाम करेंगे तो उसका क्या मंत्र है, तो वो ये है। महां प्रसीद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरे देवी तुलसी त्वां नमोस्तुते। एक मंत्र ये हो गया छोटा सा। दूसरा है नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये ब्रह्मानंदश्रु संज्ञाते वृंदावन निवासिनी। इस मंत्र से भी आप प्रणाम कर सकते हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो है विष्णु प्रीति करे मार्तन मस्ते तुलसीश्वरी पवित्र कुरु मेदांग्नी विष्णु आकर्षकारिणी। ये 3 मंत्र हैं। जो आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद तुलसी गायत्री है। इसको आप 108 बार अगर हो सके तो जप सकते हैं, और ना हो तो आप 10 बार भी इसको जप सकते हैं। तो तुलसी गायत्री है ओम। अब देखिए इसमें ओम की जो बात है, ओम जो है वो महिलाएं, फीमेल्स, और जो हमारे चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वो ओम का उच्चारण नहीं करते हैं। शास्त्र में ऐसा विधान है। अब इनको ओम की जगह ओंग, आपे औ की मात्रा और उनकी बिंदी ओंग कह सकती हैं, या फिर श्रीम कह सकती हैं। ये विधान शास्त्रों में आया है। लेकिन इनको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इनके लिए ओम का उच्चारण करने के लिए मना बताया गया है। तो वैसे तो यहाँ पे ओम है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपको, और आप कर सकते हैं, बिना ओम के भी कर सकते हैं। तो तुलसी देव्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदाः प्रचोदयात्। फिर बोलता हूँ, तुलसी देव्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदाः प्रचोदयात्। ये हो गया गायत्री मंत्र, तुलसी जी का गायत्री मंत्र। ठीक है। अब तुलसी जी का भक्षण करते हैं। भक्षण करने का मतलब उनको अपने उदर में धारण करते हैं, लेते हैं, पेट में खाते हैं। खाना नहीं, पाते हैं। खाना शब्द उचित नहीं है। हम लोग के यहाँ शास्त्रों में पाया जाता है, खाया नहीं जाता है, क्योंकि खाना शब्द जो है वो राक्षसों का होता है और विधर्मियों का होता है। इसलिए जो भी हम कहते हैं कि भोजन पा लीजिए, भोजन
ले लीजिए, ये चीज़ होता है। तो उसके लिए जो मंत्र यहाँ पे है आचार्य प्रवर देते हैं वो है निर्माल्यं तुलसीपत्रं यावद् भक्ष्यते हरे तावज्जन्मसहस्रं तु विष्णुलोके महीयते। अब देखिए कितना सुंदर श्लोक ये है। इस श्लोक का अगर आप अर्थ निकाले तो कह रहे निर्मालम तुलसीपत्रम। निर्मालम अर्थात जो भगवान को हम भोग लगाते हैं वो निर्माल होता है भगवान का। पहले तो तुलसी महारानी, लेकिन जब वो भोग गई तो निर्माल हो गई, यानी उनका प्रसाद हो गई। अब कह रहे तुलसी पत्रम, तुलसी पत्र के रूप में जो निर्माल है भगवान का, उसका हम जब भक्षण करते हैं, उसको हम जब पाते हैं, तो तावत जन्म सहस्त्रम तू, सहस्त्रों हजारों जन्म जो होते हैं विष्णु लोके महीयते, विष्णु लोक में हम वास करते हैं। हमारे जो हजारों जन्म होते हैं विष्णु लोक में भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में होते हैं। ये तुलसी भक्षण का ये प्रभाव है, आप देख सकते हैं। दूसरा है ओम यस्योष्णाति तुलसी पत्रम सर्व पाप हरम शुभम तच्चरीरान्तस्थतं ही पापम नाश्यति तत्क्षणात्। ये दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ बताते हैं कि तुलसी पत्र का जब हम भक्षण करते हैं तो उसी समय हमारे सारे पाप जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको आगे वो पाप नहीं करने हैं। यदि आप आगे वो पाप करते हैं तो पीछे वाला भी जुड़ जाता है। ये चीज़ आपको मान के चलना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि अब लो न सानी अब नान सह्यो राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ना डसइयो। अर्थात कहते हैं कि अभी तक मैं नशा रहा था, अर्थात मैं अभी तक खराब काम कर रहा था मुझे अज्ञानतावश, लेकिन अब जब भगवान की कृपा हो गई है तो अब मैं भगवान की कृपा में ही रहूँगा। अब मैं उन कामों को नहीं करूँगा जो योग्य नहीं है। ये चीज़ है। तो ऐसे ही हमें भी देखना चाहिए कि यदि हमसे कोई पाप बन गया है, हम उसका प्रायश्चित एक बार कर लेते हैं, तो आगे के लिए हमें उस पाप को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आगे हम वही पाप इस बल पे करते हैं कि नहीं मैं तो प्रायश्चित कर लूँगा, या भगवान का मैं नाम जप करता हूँ, या मैं दीक्षित हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं कर सकता हूँ, इस ये अहंकार लेके करते हैं, तो आपके पीछे के सारे पाप उसमें जुड़ जाते हैं और फिर व्यक्ति परेशान रहता है। दीक्षा लेके भी और फिर कहता है कि पता नहीं कैसे गुरु होते हैं, मुझे दीक्षा दे दी, मैं तब से और परेशान हूँ। भाई जो आपको नियम बताया जा रहा है वो आपके हित के लिए बताया जा रहा है, आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप परेशान तो होंगे ही ना। ये चीज़ है। अब ये हो गया तुलसी जी में उनका भक्षण करने का मंत्र। अब बाकी तो यहाँ बहुत कुछ है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, 12 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो बाकी मैं आपको बाद में प्रेषित करूँगा कि तुलसी जी कैसे उतारते हैं, उतारने का क्या मंत्र है, तुलसी जी पर राम नाम जब लेखन करके भगवान को अर्पित करते तो उसका क्या फल है। और कहते हैं तुलसी की माला उखाड़ने की, जब तुलसी की माला बनानी हो हमें तुलसी की लकड़ी से, तो उसको जब उखाड़ते हैं निकालते हैं तो उसका क्या मंत्र है। बहुत से यहाँ पे आचार्य प्रवर ने दिया है। और फिर तुलसी के एक स्त्रोत हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से थोड़ा एक एक श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा अर्थ के साथ, जिससे आप लोग उसको एक एक श्लोक ही सही उसको कंठस्थ कर सकें और कंठस्थ करके कर सकें। अब जैसे मैंने आपको एकादशी में बताया था कि एकादशी निष्ठा, वैसे ही तुलसी निष्ठा होनी चाहिए वैष्णव को। वैष्णव में 3 निष्ठा विशेष कर बताई गई है, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। नाम निष्ठा मतलब कि नाम ही सब कुछ है। नाम कैसे सब कुछ है, तो आप ऐसे जानिए कि लोक में आप देखिए, लोक यानी अपने अगल बगल देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप उसका नाम लेते तब आपको मिलती है ना। अभी आप सब्जी की दुकान पे जाइए, कहिए कि दे दो, तो पूछेगा नहीं कि क्या भैया क्या दे दें आपको, किस सब्जी, आप नाम बताएंगे तब तो आपको सब्जी देगा। लेकिन आप जाके कहिए नहीं दे दो दे दो, तो आपको पागल समझ के भगा देगा जब तक आप उसका नाम नहीं देंगे। तो जब लोक में एक छोटी सी वस्तु के नाम का इतना महत्व है, तो ये तो फिर साक्षात भगवान का नाम है, तो ये कैसे महत्वकारी नहीं होगा। तो इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा ही है। इसलिए बड़ा है कि भगवान नाम के अधीन है। और हनुमान जी भी कहते हैं कि हनुमान जी के प्रकरण में आता है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान के नाम को आप जब सुमिरन करते हैं तो भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं, आपके वश में हो जाते हैं। और ऐसे यदि आप भगवान के रूप की पूजा करते रहेंगे, नाम की अवज्ञा करेंगे, वह अवहेलना करेंगे, तो नाम तो जाहिर सी बात है भाई, जब किसी का नाम ही आपको वो नहीं अच्छा लग रहा तो वो रूप आपको कैसे मिल सकता है। तो ये चीज़ है, नाम की हमें इसलिए हमें
नाम में निष्ठ होना चाहिए। अब नाम जप में 10 अपराध होते हैं, शास्त्र में बताए गए हैं। तो 10 अपराध से बच के हमें नाम जप करना चाहिए। अब वो 10 अपराध क्या होते हैं, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। और साथ ही साथ विष्णु पूजा या भगवान की जो वैष्णवजन है उनसे और उनकी पूजा में भी 32 अपराध होते हैं, 32 अपराध होते हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यही छोटे छोटे अपराध हमसे कहीं ना कहीं बनते हैं, जिस कारण से हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, हमें वो उपलब्धियाँ नहीं प्राप्त होती जो हम सोचे होते हैं कि दीक्षा के बाद हमें ये प्राप्त हो जाएगा, वो नहीं प्राप्त होता है। तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये 32 अपराध पूजा के क्या हैं और 10 अपराध नाम जप के क्या हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, फिर कोई किसी को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं यहीं पर वीडियो को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री सीताराम।